नीट एग्जामिनेशन में पेपर स्कैम को लेकर पूरे देश में जांच प्रारंभ है और कहीं न कहीं इसके तार झारखंड के हजारीबाग से भी जोड़कर दिखाया जा रहा है। ऐसे में नीट एग्जामिनेशन में पास हुई एक ऐसी छात्रा जो अपने पास होने की खुशी पर सेलिब्रेट नहीं कर पा रही है, क्योंकि नीट परीक्षा में पेपर स्कैम के मामले के सामने आने को लेकर उनके चेहरे पर कहीं न कहीं मायूसी दिख रही है। ऐसे में नीट परीक्षाएं पास की हुई एक छात्र हजारीबाग की रहने वाली है, जिसका नाम हिमा मेहता है, जिन्होंने 720 में से 702 नंबर लाकर नीट परीक्षा पास की है। परंतु पास होने की खुशी इनके चेहरे पर नहीं दिख रही है। इनके परिजन भी कहीं न कहीं मायूस दिख रहे हैं। हिमा मेहता के पिता नहीं है, इनकी मां आंगनबाड़ी सेविका है। हिमा के पिता की मृत्यु के बाद इनकी परवरिश इनके नाना ने की है। हिमा एक गरीब परिवार से आती है। इसके बावजूद हिमा ने कड़ी मेहनत से अपनी पढ़ाई की है और नीट एग्ज़ाम 2024 में पूरे भारत में 14 से 14 रैंक लाया है। परंतु नीट परीक्षा में पास होते हुए भी इनके चेहरे पर उमंग नहीं दिख रही है। हिमा ने कहा कि नीट एग्ज़ाम में पेपर स्कैम को लेकर सरकार से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। मेरा नाम हेमा मेहता है। हिमा, आप नीट एग्जामिनेशन में 720 में से 702 नंबर लाई हैं। सबसे पहले तो बधाई। भारत 24 आपको बधाई देता है कि आप एक अच्छी सफल डॉक्टर बने, नाम रोशन करें। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप पहले मालूम पड़ा है कि आपकी माँ आंगनबाड़ी सेविका रही हैं, क्या कहेंगे? जी, इस बार मैंने नीट में 702 अंक प्राप्त किए हैं। मेरा नाम हेमा मेहता है। मेरी माँ आंगनबाड़ी सेविका है। माँ का नाम बीना मेहता। कैसी पढ़ाई, आपकी पढ़ाई कैसे हुई? किस मजबूरी से, कैसे गार्जियन आपके पीछे खड़े रहे? जी, एक्चुअली मेरे पिताजी, मैं 1 साल से थी जब से मेरे पिताजी का साथ मैंने खो दिया। उसके बाद से पढ़ाई को लेकर नाना जी और माँ ही सपोर्ट करती है। पढ़ाई में पूरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया है। 5वीं तक मैंने यहीं सन रॉबर्ट में पढ़ाई की थी। उसके बाद फिर देहरादून में पढ़ाई की। वहाँ पे एक NGO पेस्टोलॉजी नाम है, उसके तहत मैंने 12वीं तक की। उसके बाद मैंने 2 साल गोल के अंतर्गत अपनी नीट की तैयारी की। को लेकर पूरे देश में घमासान मचा है पेपर लीक के मामले में। चूँकि एक स्टूडेंट आप ही रही हैं, अच्छे नंबर से पास की, क्या लगता है कि जितने उत्साह के साथ आप पास की, और अगर पेपर कैंसिल होता तो इसको कैसे देखते हैं आप? जब मैंने अपना अंक मिलाया, फिर OMR से मिलाया, जब तक रिज़ल्ट आया तब तक तो बहुत खुशी थी मुझे कि हाँ, इतना अच्छा अंक मैंने लाया, मेहनत सफल हुआ कहीं ना कहीं। फिर जब ये नीट स्कैम के बारे में पता चला तो बहुत दुख हुआ। और इससे 24 लाख, पूरे 24 लाख बच्चे कहीं ना कहीं अफेक्टेड होंगे। सिस्टम की गलती की वजह से, NTA की गलती की वजह से सभी बच्चों को सफ़र करना पड़ेगा। अगर अभी नीट का एग्ज़ाम खारिज भी की जाती है तो कहीं ना कहीं बहुत ईमानदार, बहुत ज़्यादा ही मेहनती बच्चे होंगे जो दिन रात लगा के कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई किए होंगे। उनका भी लगभग 2 महीना होने ही वाला है, ब्रेक हो गया है कंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा ही इसका इफ़ेक्ट देखना पड़ेगा। इसलिए इस वजह से थोड़ी मायूसी है। जैसे कि आप पास की तो कितनी खुशी थी और अब मायूसी कितनी है? क्या सेलिब्रेट कर पाएंगे आप लोग? रिज़ल्ट के दिन तो बहुत खुशी थी। उस दिन पेरेंट्स भी सभी बहुत खुश थे, घर में सभी कोई बहुत खुश थे। लेकिन धीरे धीरे जब बातें सामने आई तो मेरी खुशी तो लगभग ना में ही बदल गई। सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं कर पाई हूँ। घर वाले तो फिर भी दिलासा दिलाते हैं कि नहीं, सब ठीक हो जाएगा, पर मेरी तरफ से सेलिब्रेशन तो नील के बराबर रहा है। क्या अपेक्षा है आपको सरकार से? मैं चाहूँगी कि CBI जांच हो। जिन लोगों ने गलती की है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पर इसकी वजह से जो मेहनती बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ही मेहनत की है सालों से, दिन रात एक करके, उन्हें इफ़ेक्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अगर उनको कुछ इफ़ेक्ट पहुंचता है तो ये सरकार की गलती रहेगी, उनका नेगेटिव पॉइंट रहेगा। कितनी मेहनत गार्जियन को करनी पड़ती है? ऊंचा शिक्षा देने में, बच्चा को पढ़ाने में गार्जियन रात दिन एक कर देता है। दूसरे क्षेत्र का पैसा शिक्षा के क्षेत्र में लगाता है, दूसरे क्षेत्र में उतना नहीं कर पाता है जितना करना चाहिए। और शिक्षा अच्छा करने के लिए
उसमें खर्च करता है गार्जियन और उस पर रिजल्ट खराब आएगा सरकार के लापरवाही के चलते, तो गार्जियन तो हतोत्साह होता है ना। जो उत्साह थी हिमा के पास करने की, मगर नीट के पेपर लीक होने के बाद कितनी मायूसी है, क्योंकि गार्जियन आप हैं। वो होगा, देखिए सरकार के बार बार इस तरह का रवैया रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता है, तो ये सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और अब मान लीजिए कैंसिल कर देता है सरकार, मान लीजिए परीक्षा कैंसिल कर देता है, फिर से री परीक्षा लेता है। एक तो सरकार का पैसा लगेगा, बहुत पैसा लगता है तब परीक्षा होता है। दूसरा है क्या गारंटी है आपकी फिर परीक्षा होगा तो अच्छा से होगा, फिर हो सकता है इस तरह का गड़बड़ी हो, तो क्या इसका गारंटी सरकार को देना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा। क्या नाम हुआ आपका? बिरजू प्रसाद। अपना नाम है? हाँ नाना है।